दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर सुनाने से पहले और आज का विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद बमुश्किल 0.1 देशवासियों को रही होगी। एक महान क्रांति हिंदुस्तान में होने जा रही है और आप उस क्रांति में अपनी सहभागिता से वंचित न हो जाएं, आपको उस क्रांति के विषय में पता न चल सके। इससे बचने के लिए, उस क्रांति में अपनी सहभागिता निभाने के लिए, अपनी देशभक्ति का परिचय देने के लिए, अपनी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस पाने के लिए ये अत्यावश्यक हो जाता है कि आप सब युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको घर बैठे सही समय पर सही सूचनाएं मिलती रहें, अपडेट मिलती रहें और वो ज्ञान मिलता रहे जिसके माध्यम से आप अपनी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण राज्य जिसे देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड में वाट्स एक्ट 2019 के तहत दिव्यांश ग्रुप कंपनी ऑफ निधि के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। हमने जब मिशन भुगतान भारत यात्रा प्रारंभ की थी दोस्तों, तो वो देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से की थी और देवभूमि उत्तराखंड अभी तक वाट्स एक्ट 2019 से अछूती थी, वंचित थी। बड़ी पीड़ा थी वहाँ साथियों में, चूँकि उत्तराखंड के कई लाख पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक ठगी का शिकार बने हैं। सामान्य जन तो बने ही हैं वहाँ के, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके हर घर में कोई न कोई ठगी का शिकार हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड का एक भी घर ऐसा शेष नहीं है जहां कोई एक सदस्य किसी परिवार का ठगी का शिकार ना बना हो। मुझे भी बड़ा दुख था, बड़ी पीड़ा थी कि उत्तराखंड में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, वहाँ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज हो रहे इस कानून के तहत, वहाँ भुगतान के दावे क्यों नहीं स्वीकार किए जा रहे। तो दोस्तों, वाट्स एक्ट 2019 के तहत उत्तरकाशी के धरासू थाने में पहला मुकदमा वाट्स एक्ट के तहत दर्ज हो गया है, धोखाधड़ी और ठगी की धाराओं में। और इसके जो 3 डायरेक्टर थे इस निधि कंपनी के, ब्रजपाल बाबूराम और सरदार सिंह रावत, तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि उत्तराखंड के 3 जिलों में, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल, तीनों में वाट्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट उत्तराखंड 2005 के तहत भुगतान के दावे लेने भी सक्षम अधिकारियों ने आरंभ कर दिए हैं। और कुछ मामलों में ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोटिस भी इशूज कर दिए हैं, जिसमें सहारा इंडिया का मामला भी सम्मिलित है। सहारा इंडिया को भी एक मामले में वो नोटिस इशू किया गया है और ये आदेशित किया गया है कि या तो वो 7 दिन के अंदर अंदर विक्टिम का भुगतान करें, अन्यथा सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ वाट्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उत्तराखंड में जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको सीज और नीलाम करके उत्तराखंड के विक्टिम्स का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, खुशी की खबर है हमारे लिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमे दर्ज होने आरंभ हो गए हैं। मैंने कल आपको बताया था कि बाड़मेर में, राजस्थान के में 150 मुकदमे 15 दिन के अंदर अंदर संजीवनी प्रकरण में वाट्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज हुए हैं। और आज खबर आ रही है
कि राजस्थान की एसओजी बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर होगी, बड़ी बात होगी कि कोई केंद्रीय मंत्री ठगी मामलों में बट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार होगा। तो इससे देश में एक संदेश जाएगा और देश के जिन जिलों में, जिन राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना नहीं की जा रही, वहां इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित होगी और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान आरंभ होगा। दोस्तों, एक और मेरा विश्लेषण है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सत्ता के भूखे भेड़िए देश को, धर्म को, सत्य को, न्याय को, कानून को कब बेच देंगे, कहाँ बेच देंगे, कुछ पता नहीं होता है। सत्ता के भूखे लोगों को केवल और केवल वोट से प्रेम होता है। उन्हें जो वोट करे वही उनको प्रिय होता है और वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी तो आंखों देखी घटना है कि यहीं दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक एनसीआर में ही बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 2 लाख से ज़्यादा उन सैनिकों के साथ ठगी की गई जो वर्तमान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन सैनिकों का खून निकालकर विदेशों में बेचा गया जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सरकार को रहम नहीं आया। सरकार ने वो मामला जल्दी से सीबीआई के हवाले नहीं किया। देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों का पैसा 4 साल बीत जाने के बाद भी वापस नहीं किया। चूँकि वो मामला सीबीआई को चला गया है तो इसलिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है, बट्स एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने हैं, अथॉरिटीज़ गठित करनी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सैनिकों की शहादत पर, मौत पर भी 1250 सैनिकों ने आत्महत्याएं भी की उस प्रकरण में फंस जाने के कारण, उस पर रहम नहीं आया। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बट्स एक्ट की अथॉरिटी का गठन नहीं किया है, न फौजी भाइयों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया अभी तक आरंभ की है। हम इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, अभी भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में मामला। 17 सितंबर की उसमें डेट है। सबसे पहला मामला है जिसमें बट्स एक्ट की धाराएं लगने के आदेश हुए थे, लेकिन आज भी उसमें चालान ठगी की धाराओं के तहत दाखिल किए जा रहे हैं। उस मामले को पूरे को बट्स एक्ट के तहत कवर नहीं किया जा रहा। बट्स एक्ट के तहत बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जबकि उसे कर देना चाहिए। बाइक बोट टैक्सी स्कैम ही ऐसा स्कैम है जिसकी वजह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 अस्तित्व में आया और इसी स्कैम के कारण पूरे देश में हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रमों का आयोजन किया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बनाया, पूरे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को एक मंच पर लेकर के आए ताकि हम देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा 180 दिन के अंदर अंदर वापस करा सकें। दोस्तों, कुछ धूर्त लोग कहते हैं कि साहब बट्स एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि 180 दिन में पैसा मिलेगा। अरे मूर्खों, बट्स एक्ट में तो ये लिखा है कि न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 30 दिन के अंदर अंदर जमा राशि का 3 गुना पैसा विक्टिम को वापस कर देना चाहिए आवेदन के तुरंत बाद। अगर कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम 30 दिन के अंदर ठगी पीड़ित आवेदक का पैसा वापस नहीं करती तो सक्षम अधिकारी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज, कुर्क, नीलाम करके स्वयं अपने खाते से उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। और 180 दिन तो ट्रायल कंप्लीशन का टाइम है कि ट्रायल को कंप्लीट किया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर और तमाम ठगों को दंडित किया जाए। ये प्रोविज़न है उसमें। आँख खोल के पढ़ो इस पूरे एक्ट को, इसके रूल्स को, आरबीआई की गाइडलाइंस को। इसमें 85 जगह पर ये लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ जाएगी। लोगों को गुमराह मत करो कि साहब ऐसा लिखा नहीं है। ऐसा लिखा है, उसको आँख खोल करके पढ़ लो। मैं दिखाऊंगा तो कहोगे मैंने अपने घर में छाप लिया होगा। खुद गूगल पर सर्च करो, उसको पढ़ो ठीक से तमाम लोग, ताकि सबकी समझ में आ सके। और दोस्तों, ठगों में और बेईमानों में आपस में मारकाट मची हुई है इस वक्त देश भर में। ये ठगी पीड़ितों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर ठग और बेईमान आपस में लड़ें, उनमें जूतम पैजार हो, मारकाट मचे, एक दूसरे की खिलाफत वो ऐसे ही करें, तो इससे देश का भला होगा, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भला होगा। दोस्तों, तो इसको लेकर के आपको किसी को तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी तनाव मत लेना। बिल्कुल आप लड़ाई के अंतिम मोर्चे पर हो, जीत के नज़दीक हो। पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की
अनुपालना सुनिश्चित होगी, इस कानून का क्रियान्वयन होगा। प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो बार्ट्स एक्ट 2019 के तहत अपने जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन करेंगे उनका भुगतान होगा। जो जिला कलेक्टर अभी आवेदन नहीं ले रहे हैं वो बहुत जल्दी आवेदन लेने लगेंगे। अगर कहीं खिड़कियां नहीं खुली हैं तो आप बाई डाक स्पीड पोस्ट से अपनी लेटर प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली 11 को और अपने जिला कलेक्टर को भेजिए। उनको करना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर में काउंटर नहीं खुल रहा था, लेकिन वहाँ हजारों लोगों ने स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्रियाँ की। तो दोस्तों अब सिद्धार्थ नगर में काउंटर खोलने के लिए स्वयं कलेक्टर साहब ने विक्टिम्स को बुला लिया और कह दिया कि हम काउंटर खोल रहे हैं, सब सीधे सीधे अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करो। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, थोड़ा सा संयम करोगे, सब्र करोगे तो पूरे देश में भुगतान के काउंटर खुलेंगे। आपका भुगतान होगा आपकी जमा राशि के 3 गुना होगा, ये तय है दोस्तों, इसमें कोई संदेह मत करो। केवल थोड़ा सा संयम के साथ जैसे बताया जाता है वैसे वैसे इस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाओ। आपका पैसा मिलने ही वाला है। इस समय तमाम शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब दबाव में है। चारों तरफ बार्ट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, चारों तरफ जल्दी से जल्दी भुगतान काउंटर ओपन हो रहे हैं। जहां नहीं हो रहे हैं वहां के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पार्ट 3 आरंभ कर दिया है। नागपुर से पूरे देश में आएंगे दोस्तों। विजय रथ बनवा लिया है तो विजय रथ पर सवार होकर के आएंगे। हर जगह हर जिले में भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे, बलपूर्वक खुलवाएंगे, शक्ति के साथ खुलवाएंगे। किसी को भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कई जगह से खबरें ये आ रही हैं कि कुछ बेईमान ऑफिसर्स हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, छलपूर्वक, बलपूर्वक और बहुत तरह से। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट साथियों को डराया धमकाया जा रहा है, कोई मत डरो बिल्कुल। शासन के पास, प्रशासन के पास आपको जेल भेजने के से ज़्यादा बड़ा ताकतवर हथियार उनके पास कुछ नहीं है। तो जेल में तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे थे, गांधी जी की जवानी जेल में गुजर गई थी दोस्तों। जो भी सत्य और न्याय के लिए लड़े हैं, कानून की रक्षा के लिए लड़े हैं, देश के लिए लड़े हैं, धर्म के लिए लड़े हैं, उनको शासन जेल तो भेज ही सकता है। 1, 2, 3, 4 महीने उसमें क्या हो गया। जेल सी काट रहे हो वैसे भी आप तमाम लोग, सालों से दरबदर हो, घर से बाहर हो, परिवार छोड़ रखा है, जीवन के तमाम आनंदों से वंचित हो। तो जेल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन जेल में रहोगे, फिर वापस आ जाओगे। और जब वापस आओगे तो आपका पैसा आपको तैयार मिलेगा, आपको मिल जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अधिकारी, कोई सरकार अगर आपको डराने का प्रयास करती है, जेल का भय दिखाती है, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अड़ जाओ, जम जाओ कि बार्ट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करो, हमारा पैसा वापस करो। घबराना नहीं है किसी को भी, बिल्कुल भी। अगर आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, आपको जेल भेजेगी, तो ये सुब्रत राय सहारा जैसे लोग, वो कौन सा मितेश अग्रवाल जैसे लोग, राशिद नशीम जैसे लोग, विष्णुकांत तिवारी जैसे लोग, डॉक्टर PPS सेठी जैसे लोग, ये बच नहीं पाएंगे। इनको भी जेल भेजना पड़ेगा सरकार को, चूँकि केवल एजेंट को भेजकर सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती अपना, ना डरा सकती है। 42 करोड़ हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी सरकार से, न बेईमान सिस्टम से। ये सब आपस में लड़कर ख़त्म होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं बता रहा हूँ। कल परसों में इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। और तमाम साथी राज्य स्तरीय सम्मेलनों की तैयारी करें। हर राज्य में जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारिणी नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी बनाएं। जिन जिलों में जिला कार्यकारिणी नहीं है वहाँ जिला कार्यकारिणी बनाएं। जिन मंडलों में मंडल कार्यकारिणी नहीं है वहाँ मंडल कार्यकारिणी बनाएं। जहाँ तहसीलों में तहसील कार्यकारिणी नहीं है वहाँ तहसील कार्यकारिणी बनाएं। जिन ब्लॉकों में नहीं है वहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी बनाएं। दोस्तों, पूरे देश के हर ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, मंडल में, राज्य में हमारी कार्यकारिणी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि हम निगरानी कर सकें बेईमान सिस्टम पर कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का अनुपालन क्यों नहीं कर रहा, क्यों देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो रहा। कानून बन जाने के बावजूद भी, टाइम बाउंड कानून बन जाने के बावजूद भी, भुगतान की गारंटी का कानून बन जाने के बावजूद भी ये बेईमान सिस्टम लापरवाही कैसे बरत रहा है। इस सिस्टम के होश ठिकाने लगाने हैं दोस्तों, सिस्टम को नेस्तनाबूद कर देना है। जो भी बेईमानी करेगा उसको खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। जो सज़ा ठगों को होगी वही बेईमान अधिकारियों को दी जाएगी। इसलिए घबराना नहीं। अगर 2, 4, 6 महीने की जेल भी हो जाए तो इसे प्रसाद मान लेना प्रभु का, इसे अलंकरण मान लेना, आभूषण मान लेना। चूँकि किसी भी सत्ता के पास किसी सत्याग्रही को
जेल, जिल्लत और मौत देने के अलावा अन्य कोई पद्म श्री या भारत रत्न नहीं होता है। भारत रत्न, पद्म श्री ये तो सब अमचे चमचे दलालों को, ठगों को दिए जाते हैं। ये कभी क्रांतिकारियों को, सत्याग्रहियों को, देशभक्तों को नहीं दिए जाते। इतिहास उठा करके देख लो, जिन जिनको भी आज तक पद्म श्री, पद्म भूषण और ये भारत रत्न और लट्टर पट्टर दुनिया भर की उपाधियाँ सत्ता ने और शासन ने दी हैं, वो ज़्यादातर गुलामगिरी करते रहे हैं, गुलाम रहे हैं, चमचागिरी करते रहे हैं शासन की और सत्ता की, बेईमान सिस्टम की। जिसने भी बेईमानी की खिलाफत की है, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने की बात की है, जिसने भी सत्य, न्याय और कानून की अनुपालना की बात की है, उससे सत्ता ने कभी इनाम नहीं दिया है, पुरस्कार नहीं दिया है, उसे दंड देने का ही प्रयास किया है। लेकिन अगर सत्याग्रही अकेला भी लड़ा है सत्ता के खिलाफ, तो उस सत्ता को झुकना पड़ा है दोस्तों सत्याग्रही के समक्ष। आपके समक्ष भी सत्ता झुकेगी, शासन झुकेगा, प्रशासन झुकेगा, न्यायपालिका झुकेगी, पूरा बेईमान सिस्टम झुकेगा, आपका भुगतान होगा। इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं, पूरी ताकत, पूरे दम, पूरे खम, पूरे जोश के साथ इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम मुकाम तक, भुगतान तक लेकर के जाना है और वर्ष 2023 में सबका भुगतान कराना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।